ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। धर्मपुर करालपुरा बड़गाम से ताल्लुक रखने वाले एक खानदान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम है कि उनके फर्जंद सज्जाद भट्ट को अगस्त 2020 को कत्ल किया गया था, मगर कातिलों को कोई सजा नहीं दी गई। एहतजाजियों ने इंसाफ की मांग की है। उन्होंने एलजी और पुलिस के आला अफसरान से इस सिलसिले में मुदाखलत करने की अपील की है। 28 अगस्त 2020 को सज्जाद को करालपुरा चाडूरा में अपने ही घर में मुर्दा पाया गया था। अगरचे पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, मगर अहले खाना तहकीकात से मुतमईन नहीं है। जब हमारा रिपोर्ट पुलिस ने लिया, पुलिस ने बोला आप रिपोर्ट दे दो, सही क्या है। हमने उसको बोला हमारे बेटे को कातिल कर दिया गया, और उसने वो रिपोर्ट जो हमारी ज़बान में निकली उसने वो लिखा नहीं। रिपोर्ट में लिखा, पुलिस ने लिखा है हाँ उसकी बीवी ने बोला इसने फांसी अपने आप को खुद को फांसी दी है। जबकि आपने ये तस्वीर देखो, आज तक हम इंसाफ मांगते रहे, अदालत में भी गया, पुलिस में भी गया, इंसाफ हमें कुछ कहीं नहीं मिला। मेहरबानी करके मैं आपकी वसादत से गवर्नर साहब को, अल्ताफ बुखारी साहब को, सब तंजीमों को मैं गुजारिश करता हूँ हमको इंसाफ दे दो। गुज़िश्ता साल रेकीपुरा कुपवाड़ा में मीर फाजिल नामी तालिब इल्म की पुरअसरार हलाकत हुई थी। आज तक हलाकत में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उसके खिलाफ लवाहिकीन ने डीसी ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस हलाकत में मुलव्वस अफराद आज़ाद घूम रहे हैं। एहतजाजियों ने कहा कि उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सजा मिलनी चाहिए। एसएस कुपवाड़ा ने यकीन दिलाया है कि हकाइक को सामने लाकर इंसाफ किया जाएगा। नहीं आया है। हंदवाड़ा के जो कत्ल हुए थे, जब उनके एफएसएल आए थे तो इसका एफएसएल क्यों नहीं आया है? और दूसरी बात ये, वो इन्होंने इसको जुवेनाइल जेल में बेल करवाई थी। वो तो माइनर है ही नहीं है। जिसको ड्राइविंग लाइसेंस है वो माइनर हो ही नहीं सकता। उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे बेटे के कातिलों को सजा मिलनी चाहिए। एक ही बेटा था। जब मेरा बेटा उसको फांसी होनी चाहिए। वो माइनर नहीं है, वो मेजर है। वो मेरे बेटे से पहले पैदा हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने जम्मू कश्मीर में खवातीन के खिलाफ बढ़ रहे जराइम पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने श्रीनगर में कई मुतासरीन से मुलाकात की। शर्मा ने खवातीन के जराइम के केसेस से निपटने के लिए खसूसी पुलिस फोर्स की जरूरत पर जोर दिया। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। कुछ केसेस में मैंने हस्बैंड्स को यहाँ बुलवाया भी है। हो सकेगा तो यही काउंसलिंग देंगे उनको, अगर ठीक हो सकेगा, नहीं तो पुलिस को कार्रवाई करने को कहेंगे। मुझे जहाँ तक अभी पता चला है डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है, और एक दहेज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आई नेवर थॉट कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ दहेज की। यहाँ काउंसलिंग है नहीं। यहाँ पुलिस में भी काउंसलर्स होने चाहिए, वो भी नहीं है यहाँ पर। कल मेरी एक डीजीपी से बैठक है, मैं मिलूँगी उनसे, वहाँ भी ये सब मुद्दे रखने वाली हूँ मैं। मुझे लगता है एक ऐसा सेक्शन अलग होना चाहिए पुलिस का जो सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा रेलेवेंट, ज़्यादा काम करे, चाहे वो विमेन प्रॉब्लम्स हों उस पे ज़्यादा काम करे। गुलमर्ग में खेलो इंडिया इवेंट के लिए होटलों के कमरे खाली रखने का सरकारी हुक्मनामे के बाद सयाहत से जुड़े लोगों में तशवीश पाई जा रही है। शोबे से जुड़े मुख्तलिफ इदारों, होटल और क्लब मालिकान के अलावा ट्रैवल कंपनियों के नुमाइंदों ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने कहा कि सयाहत के फरोग के लिए खेलो इंडिया जैसे इवेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताहम सयाहों को किसी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी यह मसला उठाया था। हमारे एजेंटों के साथ लाख की बुकिंग थी, 10 लाख उसको देने पड़े। देखिए, हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया ये तो हमारे लिए प्रमोशन है, इट्स अ वेलकम स्टेप टू वी पीपल, बट इन द मीन टाइम हम चाहते हैं कि हमारी बुकिंग सेफ गार्ड रहे। अगर ये सेफ गार्ड नहीं रहे, हमें भी कोई कदम उठाना पड़ेगा। हमारी डिमांड थी कि खेलो इंडिया हमारे गुलमर्ग में होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बड़े मशहूर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट के बड़े मशहूर है, उन्होंने ये इवेंट हमारे गुलमर्ग में रखा है। वी आर थैंकफुल टू देम। इन्होंने हमें कल अपनी एश्योरेंस दे दिया, अपना टाइम दे दिया कि जो भी लोकल टूर ऑपरेटर्स की बुकिंग गुलमर्ग में है दे आर, मतलब कल खासकर मुख्तार साहब की मैं बात करूँगा कि इन्होंने अपने होटल में किसी भी लोकल की बुकिंग कैंसिल नहीं की है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम मुश्ताक साहब और एज ए लीडर्स ऑफ द होटलियर्स
इन्होंने ये भी बोला कि ये गुलमर्ग होटलियर्स के साथ ये इशू उठा रहे हैं कि जो भी लोकल्स होंगे जिनकी बुकिंग्स होगी उनकी 100% बुकिंग्स आप सिक्योर। इस बीच गुलमर्ग के होटलों पर प्री बुकिंग को किसी भी तरह कैंसिल न करने की वजाहत दी गई है। डीसी बारामूला मोहम्मद एजाज असद ने बताया कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पेश नज़र गुलमर्ग में रिहाइश के माकूल इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुलमर्ग में होटलों की प्री बुकिंग की इंतजामिया की तरफ से मनसूखी की अफवाहें फैलाकर उलझन पैदा की गई है। नतीजे में सयाहत और मुंसलिक शोबों से जुड़े लोगों के अलावा सयाहों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। डीसी ने कहा कि सयाह हमारे मेहमान हैं और उनको सहूलत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। डीसी ने सर्कुलर जारी करते हुए फौरी असर के साथ पहले दिए गए अहकाम मनसूख करने की हिदायत दी है। एडीसी ने हुक्मनामा जारी किया था। देखिए, पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं कि गुलमर्ग के अंदर एक खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो इवेंट है वो होने जा रहा है। इसके चलते किसी किस्म की भी जो टूरिस्ट की प्री बुकिंग है उसको नहीं छेड़ा गया है, ना ऐसा कुछ कदम उठाया जाएगा। टूरिस्ट हमारे जो है मेहमान हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि जो खेलो इंडिया का इवेंट है ये भी टूरिज़्म को प्रमोट करने की तरफ एक कदम है। तो जब टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है तो प्री बुकिंग कैंसिल करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लिहाजा टूरिस्ट जो हैं खेलो इंडिया भी होगा और टूरिस्ट जो हैं वो भी आएंगे। देखिए, हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन है गुलमर्ग के अंदर, सभी के लिए इंतजामात हैं और हमारे पास सफिशिएंट अकोमोडेशन अवेलेबल है। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के मामले की वजह से इस बार कश्मीर में कीड़ेमार और जरासीम कुछ अद्विया और स्प्रे ऑयल का स्टॉक नहीं किया जा सका। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन और पेस्टिसाइड डीलर्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। डायरेक्टर बागबानी ने रजिस्ट्रेशन पर काफी जोर दिया। उन्होंने नकली अद्वियात बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। स्प्रे ऑयल की जरूरत को देखते हुए CIB एंड RC में रजिस्ट्रेशन में रियायत देने का मुतालबा आगे के मुतल्लिकीन के इल्म में लाने का यकीन दिलाया गया। डायरेक्टर ने कहा कि स्प्रे ऑयल नहीं मिलने से काश्तकारों को सख्त मुश्किलात हो सकती हैं। भी फीडबैक लिया कि हम आपको इस वक्त कोशिश करेंगे सरकार से टेकअप करने की, वन टाइम आपको अप्रूवल मिले, लेकिन आने वाले टाइम में किसी भी सूरत में आपको दोबारा इसको अलाउ नहीं किया जाए जब तक आपकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी इंसेक्टिसाइड बोर्ड की। तो इन्होंने भी इसमें यकीन दिलाया कि हम आने वाले टाइम में ये चीज़ कर लेंगे और जो अवेलेबिलिटी है उस पर हम इंशाल्लाह लग जाएंगे। मैंने आज ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से टेकअप किया है, उनकी नोटिस में लाया है कि हमें यहाँ इसकी ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। हमें स्टाकस अभी बफर स्टाकस यहाँ स्टॉक होने चाहिए हमारे वेयर हाउसेस में, ताकि जो आने वाला सीज़न में उसमें हमें HMO या दूसरे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम ना हो। म्युनिसिपल काउंसिल ने गांदरबल कस्बे में तजावुजात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। बहामा चौक पर SSP ऑफिस के करीब एक गैर कानूनी ढांचा मिसमार कर दिया गया है। काउंसिल चेयरमैन और डिप्टी SP हेडक्वार्टर्स पुलिस एहलकारों के हमरा इंतजामी कार्रवाई में शामिल रहे। अफसरान ने बताया कि मुनासिब मंजूरियां लिए बिना ये ढांचा खड़े करने की कोशिश की जा रही थी। चेयरमैन ने एतराफ किया कि गांदरबल के बल्दी हदूद में कई जगहों पर तजावुजात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 370 की मनसूखी के बाद गड़बड़ और कोविड लॉकडाउन के दिनों में ये ढांचे तामीर किए गए। सिर्फ मखसूस तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करने के लोगों के इल्जाम को चेयरमैन ने मुस्तरद कर दिया। से हम इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है या इलीगल स्ट्रक्चर्स खड़ा किए गए हैं, अब हम उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे और जहाँ कहीं भी इलीगल स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो वो हम डिमोलिश करेंगे। कोविड का मसला चल रहा था, उससे पहले धारा 370 का मसला जो था उसमें कंस्ट्रक्शन लोगों ने खूब की, वो हम डिमोलिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।